नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं किसी धर्म ग्रंथ के किसी वचन पर चर्चा न करके देश की सबसे प्रमुख और ज्वलंत धार्मिक समस्या पर बातचीत करूंगा कि देश में माहौल खराब हो रहा है परमात्मा के नाम, धर्म के नाम। तो मैं आपको बता दूं, परमात्मा एक है, पूरी सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का एक ही परमात्मा है। और जो भी धर्म शास्त्र हैं, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, तौरात हो, इंजिल हो, रामायण हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, वो सब उसका एक का ही ज्ञान है जो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग समय में अवतरित हुआ है। ये इंसान का ज्ञान नहीं है, ये परमात्मा का ज्ञान है जो उसने परमात्मा स्वयं ने अपने पवित्र नबी पर उतारे है। मैं कह दूं मेरे पर उतर जाए, ये संभव नहीं है। वो अपनी मर्जी से ये चीज करता है। परमात्मा एक के दो नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक ही है और वही आदि और अंत है। अब समस्या ये हो रही है सनातन। अब सनातन को कोई समझ नहीं रहा है। सनातन का मतलब है जो सदा से था, सदा तक रहेगा। बाइबल में आया है अल्फा और ओमेगा, सनातन, मैं ही शुरुआत, मैं ही अंत, परमात्मा का वचन है ये। तो कोई सनातन को किसी विशेष संप्रदाय से जोड़ रहा है, किसी से जोड़ रहा है कि ये मेरा है, ये परमात्मा मेरा है, ये मेरा ज्ञान है। ये तफरका डालने का काम कर रहे हैं। अभी बागेश्वर में कोई बाबा पैदा हो गया, वो कह रहा है मेरे पास सारी परमात्मा की शक्तियां हैं, सारा मैं कुछ कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहता उसके पास कुछ नहीं है, होगा, पर मैं भी पवित्र जगत जननी का पुत्र हूं। उसी जगत जननी ने, दिव्य सजीवनी प्राण शक्ति ने मेरे अंदर वो पवित्र आत्मा डाली है, मुझे पवित्र किया है और मैं इस मार्ग पर चल रहा हूं। तो मैं उसके अधीन थोड़ी हूं। अगर वो बोल रहा है, तफरका डालने का काम कर रहा है, देश को तोड़ने का काम कर रहा है, देश के परमात्मा के कानून को तोड़ रहा है। एक बात, देश के कानून को भी तोड़ रहा है। देश का जो सबसे बड़ा कानून है, प्रिंसिपल लॉ है, देश का संविधान, उसमें सेकुलर शब्द है। सेकुलर का मतलब है कि राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं है। वो सभी धर्मों को, जो धरती के धर्म है, उनको समान रूप से एक रख के तोलेगा। किसी धर्म संप्रदाय को विशेष दर्जा न देके, वो चाहे कम हो चाहे कोई ज्यादा हो। तो हम धर्म निरपेक्षता पर चल रहे हैं। और परमात्मा, अब मैं आपको बता दूं, परमात्मा खुद भी धर्म निरपेक्ष हैं। उन्होंने कोई धर्म नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ नियम बढ़ाए कि तू चोरी मत करना, डाका मत डालना, व्यभिचार मत करना, किसी को सताना मत, किसी की हत्या मत करना। यही तो सारे धर्म ग्रंथों में है। अब इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है और धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर अपना व्यापार चलाया जा रहा है। जो कल झुग्गी झोपड़ियों में थी, वो महलों में जा रहे हैं। तो ये एक शैतानी रास्ता है। ये लोग शैतान के रूप में काम कर रहे हैं। मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं, कोई बुरा लगे किसी का, मेरा कोई धर्म नहीं है, संत का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती है। मैं एक दिव्य सजीवनी प्राण शक्ति, उस अग्नि का पुत्र हूं, उस दुर्गा का पुत्र हूं, उसकी गोद में बैठा हूं। किसी में ताकत हो मेरा बिगाड़ने के, वो बिगाड़ ले, मैं अकेला ही रहता हूं, मुझे भीड़ की जरूरत नहीं है। परमात्मा एक है तो उसका धर्म एक है और वो सेकुलर है, वो सनातन है। सनातन का मतलब ये है कि वो सबके साथ सनातन, सबके साथ बराबर है। वो चाहे धरती पर मुसलमान हो, हिंदू हो, वो दलित हो या और कोई हो, ये तो धरती की चीजें हैं कि अलग अलग सोच, अलग अलग विचार है, अलग अलग खान पान, वो डाल के अपने अपने वैचारिक मतभेदों से लड़ रहे हैं लोग। राजनीति कुछ अखाड़े बना रखे हैं। लेकिन परमात्मा इस चीज को पसंद नहीं करता। सारे धर्म ग्रंथों में यही बात आई है। कुरान में इसको तफरका कहते हैं, बाइबल के अंदर भी इसको ये कहा गया है और हिंदू धर्म शास्त्रों में भी कहा गया है जो एक परमात्मा को जो दो में देखता है वो अंधे है। अब
सिर्फ फिर कई पैदा हो गए, अरबों में खेल रहे हैं। जो अरबों में खेल रहा है उसको आप ये मत मानिए कि वो बहुत बड़ा संत हो गया या और उसमें हो गया। ये तफरका डालने, शैतानों के पास बहुत धन था, रावण के पास सोने की लंका थी, इससे मतलब नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं जो बाबाओं का हाल, इंदिरा गांधी के टाइम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हुआ था, उसका हाल देख लो क्या हुआ। आसाराम का क्या हुआ, सच्चा सौदा का क्या हुआ, रामपाल का क्या हुआ, चंद्रा स्वामी इत्यादि का क्या हुआ। इसी तरह से ये अभी बागेश्वर कोई धाम धूम है, इसका भी नाश होगा। ये परमात्मा का वचन है, मेरा खुद का नहीं है। मुझे मजबूर किया गया है, देश में माहौल खराब हो रहा है। मैं किसी धरती के धर्म के साथ नहीं हूं, मैं किसी मुसलमान का साथ नहीं दे रहा हूं, मैं किसी हिंदू का साथ नहीं दे रहा हूं। मैं एक परमात्मा और उसके वचनों पर चल रहा हूं। परमात्मा नहीं चाहता कि कोई तफरका डाले या कोई अधिकार दे। कोई एक आदमी खड़ा हो जाए कि मैं इसको हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, कोई कह देगा मुसलमान बना दूंगा, कोई कह देगा मैं हम सिख बन जाएंगे, मैं खुद जाट हूं, मैं कह दूं मैं जाटलैंड बनाऊंगा। ये तो देश के सबसे बड़े कानून को तोड़ना है, जो कि एक अपराध है, और परमात्मा के कानून को भी तोड़ना है कि आप परमात्मा का नाम लेके और लोगों को गुमराह कर रहे हो, तो आप यह शैतान का काम कर रहे हो, कोई भी हो चाहे। तो मेरी गुजारिश है कि देश में माहौल खराब न हो, हिंदू राष्ट्र बने, सिख राष्ट्र बने और कोई राष्ट्र बने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। धरती की एक सरकार चाहता हूं मैं, तो पूरी धरती की एक सरकार बने। अगर संविधान, अगर कोई सरकार इतनी मजबूती से पार्लियामेंट में आ जाएगी तो वो कुछ भी उसमें बनाए, हिंदू राष्ट्र बनाए, मुस्लिम राष्ट्र बनाए, सिख राष्ट्र बनाए, जाट राष्ट्र बनाए, ब्राह्मण राष्ट्र बनाए, जो मर्जी बनाए, संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। पहले से हल्ला करने से, माहौल खराब करने से देश में हालत खराब हो जाएगी, देश में और समस्याएं हैं। अब आपके पास कोई सिद्धियां हैं, मैं ये नहीं कहता कोई सिद्धि नहीं है। कोई वो कह रहा है बाबा कि मैं वो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पाकिस्तान की भूखमरी मिटा दूंगा, उधर वो कर दूंगा। अरे तो आप भू संकलन आ रहे हैं और आ रहे हैं, लोगों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद करो। क्या दिक्कत आ रही है आपको? सनातन, वो भी सनातन, परमात्मा की सनातन संतान है। देश के अंदर बेरोजगारी इत्यादि, भूखमरी इत्यादि जो समस्याएं हैं, इनका समाधान करो। कन्याओं का शोषण हो रहा है, 4-4 साल की बच्चों को उठा के उनकी हत्याएं और उनके साथ बलात्कार हो रहा है। आप संत हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपके पास साधन है, आपके पास दुनिया भर का चंदे का पैसा आ रहा है। ये पैसा कहां से आ रहा है आपके पास में? आपसे कोई हिसाब भी नहीं ले रहा है। तो आप सिर्फ आप अपनी सोने की लंका बना रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। आप उसकी तरह हो, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग। आप जो दिखा रहे हो वो हकीकत में नहीं है, इस चीज को मैं जानता हूं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों से, पूरे संसार के लोगों से, क्योंकि मैं कोई हिंदू राष्ट्र नहीं चाहता, मैं कोई सिख राष्ट्र नहीं चाहता, मैं पूरी धरती का एक ही राज्य चाहता हूं, एक ही सरकार चाहता हूं, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि, सारी सृष्टि एक ही परमात्मा की है। तो ये डिफरेंसेस खत्म हो जाए। उस धरती पर जब एक सरकार बन जाएगी पूरी धरती की, तो एक तरफ शैतान और एक तरफ परमात्मा की फौज रहेगी, जो धर्म के रास्ते पर चलेगी। धर्म और अधर्म कम ज्यादा होते रहे हैं, एक परमात्मा का मार्ग और एक शैतान का मार्ग, ये दोनों मार्ग बराबर चलते रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होंगे। इनमें संघर्ष जरूरी है। इसी तरह का समुद्र मंथन शुरू से होता रहा है, आखिर तक होता रहेगा। जब पूरी धरती की एक सरकार बन जाएगी तो दो ही सेनाएं रहेगी, एक शैतान की, एक परमात्मा की। तो बराबर से वो उसमें चलता रहा, कभी कोई कभी कोई। तो मेरी तमाम दुनिया के लोगों से प्रार्थना है कि कोई बाबा कहे कि परमात्मा मेरे पास है, वो आपके पास उससे ज्यादा है। मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ आपको चलना है। आप अपने अंतर्मन को शुद्ध करें, परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग आपको बता रहा हूं। आपको द्रव्य शुद्धि, जो आप कमा रहे हो वो शुद्ध हो, आपके अंतर्मन में शुद्धि हो,
आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, परमात्मा आपके पास अपने आप आएगा। किसी धाम और किसी मंदिर या किसी मस्जिद या कहीं गुरुद्वारे में जाने या चर्च में जाने की जरूरत नहीं है, जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। इस जो तफरका डाल रहे हैं उनसे सावधान रहो, सावधान रहोगे, क्योंकि इस तरह के कुकर्मुते पैदा होते रहेंगे। कलयुग है, कलयुग में जो द्वापर युग में शैतान और असुर मारे गए थे, वो कलयुग में पुण्य जागृत हो जाएंगे। वो सारी कौम के अंदर है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, हर कौम के अंदर, हर घर में, हर मोहल्ले में ऐसे कुकर्मुते सर्प पैदा हो, इनको सर्प ही कहा जाएगा, सर्प पैदा होंगे जो समाज को डसने का काम करेंगे। दिखावे के लिए तो कुछ अच्छा काम होगा, लेकिन उस चमक के पीछे वो घोर अंधेरा होगा, उस अंधेरे में जाकर आदमी तबाह हो जाएंगे। तो मैं आपको तबाही से रोकने के लिए परमात्मा और उसके सच्चे ज्ञान और सच्चे मार्ग पर ले जाना चाहता हूं, उसी पर ले जाके चल रहा हूं। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।